अफ़गानिस्तान सल्तनतों यानी एम्पायर्स की कब्रगाह है। जी हाँ, ये तारीख़ी जुमला अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बोला था और ये आज उन्होंने बोला है, लेकिन आने वाली सदियाँ इसको दोहराएंगी और जब जब अफ़गानिस्तान का जिक्र आ जाएगा तब तक ये तारीख़ी जुमला पलट कर दोबारा से नए रंगो रूप में आपके सामने नज़र आएगा। जी हाँ, अगर इस तारीख़ी जुमले के हवाले से बात करें तो कभी ब्रिटिशर्स का भी गुरूर इसी अफ़गानिस्तान की मिट्टी में मिला था और रशिया का भी गुरूर इसी अफ़गानिस्तान की मिट्टी में मिला था और अब अमेरिका का भी गुरूर इसी अफ़गानिस्तान की मिट्टी में दफन होकर रह गया है। आपको मैं बताऊं कि आज हम आपके सामने दो स्पीच पेश करने वाले हैं, यानी एक हारे हुए शख्स की तकरीर और दूसरी जीते हुए शख्स की तकरीर। सबसे पहले आपको हारे हुए शख्स की तकरीर सुनाते हैं। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान में हार चुके हैं और उन्होंने हारने के बाद किस तरह की बातें कही हैं। लगभग 20 मिनट की उनकी तकरीर थी, लेकिन हमने पूरी तकरीर ना लेकर के हमने 20 मिनट में से केवल 2 मिनट की तकरीर ली है और जो अहम बातें उन्होंने उन 2 मिनटों में बयान की हैं हमने वो आपके सामने ट्रांसलेशन के माध्यम से रखने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले आपको हारे हुए जो बाइडन की तकरीर सुनाते हैं और उसके बाद आपको जीते हुए शख्स मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की 2 मिनट की तकरीर सुनाएंगे। गुड आफ्टरनून। मैं आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करना चाहता हूं, जो कुछ पिछले हफ्ते पेश आया। मेरी नेशनल सिक्योरिटी की टीम और मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बारीक नज़र बनाए हुए हैं। अफ़गानिस्तान में हमारा मकसद कभी भी नेशन बिल्डिंग नहीं रहा है। अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स ने देश को सैलाब में ढकेल दिया। अफगान फौज कोलैप्स कर गई। अमरीकी फौज एक ऐसी जंग नहीं लड़ सकती है और लड़नी भी नहीं चाहिए, और न ही एक ऐसी जंग में मर सकती है जहां अफगान फौज खुद के लिए नहीं लड़ सकती। हमने $1 ट्रिलियन से भी अधिक खर्च कर दिया। हमने अफगान मिलिट्री को हथियार और ट्रेनिंग दी, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख थी और वो अच्छे संसाधनों से लैस थे। अफगान फौज नेटो अलायंस की फौज से भी बड़ी थी। हमने उन्हें हर तरह की मदद की जितना हम कर सकते थे। हमने उन्हें तनख्वाहें दी, उन्हें लड़ाकू विमान मुहैया कराए जो कि तालिबान के पास नहीं थे। हमने उन्हें कल्चरल सपोर्ट दिया। हमने उन्हें हर मौका दिया अपना भविष्य बदलने का, लेकिन हम उन्हें लड़ने का हौसला नहीं दे सकते थे। अफगानिस्तान की लीडरशिप एक साथ नहीं आ सकी और देश के भविष्य के लिए बेहतर नेगोशिएशन नहीं कर सकी। जब हमने जून में राष्ट्रपति अशरफ गनी और चेयरमैन अब्दुल्ला को व्हाइट हाउस में बुलाया था और जुलाई में फ़ोन पर फ्रैंकली बातचीत की थी, तो हमने कहा था कि फ़ौज के निकलने के बाद अफ़गानिस्तान को खाना जंगी के लिए तैयार रहना चाहिए और सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि सरकार अफ़गान लोगों की भलाई के लिए काम कर सके। हमने ये भी कहा कि अफ़गान लीडर एक साथ आएं और तालिबान के साथ पॉलिटिकल सेटलमेंट करें, लेकिन अशरफ गनी ने कहा कि अफ़गान फ़ौज लड़ेगी, लेकिन वो गलत निकले। तो देखा आपने किस तरीके से एक हारे हुए शख्स की तकरीर, जिसमें दुख, खिसियाहट, झुंझलाहट, अफसोस, ब्लेम गेम, कई तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। आपको मैं बताऊं कि आखिर में उन्होंने चलते चलते ये कहा कि मेरे इस फैसले की तनकीद की जाएगी। मुझे मालूम है कि मेरे फैसले की आलोचना होगी, लेकिन वो आलोचना मैं अपने ऊपर लूंगा, किसी अगले राष्ट्रपति के लिए नहीं छोड़ूंगा। और ये फैसला बेहतर है अमेरिका के लिए, अमेरिकन कौम के लिए। खुदा हमारी हिफाजत करे, हमारे फौजियों की, हमारे डिप्लोमेट्स की। सबसे आखिर में बाइडन ने थैंक यू कहा और वहां से जाने लगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बगैर वो वहां से चले गए। अब आइए इसके बाद आपको एक फातेह की तकरीर सुनाते हैं, जिसमें इत्मीनान है, शुक्र है, नरम लहजा है। आइए इनको सुनते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी की तरफ से अफगानिस्तान में कामयाबी पर अफगान कौम को मुबारकबाद। खास तौर पर काबुल में रहने वाले लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से अफगानिस्तान में हमें कामयाबी मिल जाएगी। ये सब अल्लाह पाक की मदद से हो पाया है। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह कामयाब किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज कुछ लोगों का गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। अब हम पर मुश्किल वक्त आ गया है। हमें अपनी कौम को सुकून, खुशियाँ और सुरक्षा देनी है। अफगानिस्तान में शांति कायम करने और नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, जो प्रोबेबली आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, उनकी तकरीर आपने सुनी, इत्मीनान से भरी हुई, सब्र और शुक्र से भरी हुई, और एक तरफ एक शिकस्त खुर्दा
थके हुए हारे हुए शख्स की, जिनका नाम जो बाइडन है, उनकी तकरीर में ब्लेम गेम था, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ना था, एक दूसरे को बदनाम करना था, अपना इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर रखना था। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि एक हारे हुए और जीते हुए की तकरीर में कुछ बुनियादी फ़र्क यही होता है कि हारा हुआ जो शख्स होता है वो अफसोस और खिसियाता है, और जीता हुआ जो शख्स होता है वो इत्मीनान के साथ सब्र और शुक्र करता है। अल्फ़ा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।